Hello students, I am educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 14 exercise 14.3. So students exercise 14.3 में किन टॉपिक्स का यूज़ होगा वो होगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने तीन टाइप के ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट इज बार ग्राफ, सेकंड इज हिस्टोग्राम, थर्ड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको इन तीनों टाइप के ग्राफ्स को अच्छे से आना चाहिए। ओनली आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। So let's start. First question is a survey conducted by organization for the causes of illness and death among the women between age 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percent. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक सर्वे हुआ जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन ने causes of illness and death among the women between ages 15 to 44 15 से लेके 44 तक की एज की वुमेन की डेथ के रीजंस को फाइंड आउट किया, काजेज को फाइंड आउट किया, जिसके बारे में हमें ये डाटा हमें परसेंटेज में गिवन है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, काजेज मतलब रीज़न क्या है डेथ का, और यहाँ पे क्या है फीमेल फर्टिलिटी रेट, कितने परसेंट फीमेल्स की डेथ हुई। सो फर्स्ट क्या काज गिवन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, कितनी फीमेल यहाँ पे फर्टिलिटी रेट है 31.8%। न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशंस 25.4%, इंजरीज 12.4, cardiovascular conditions 4.3, respiratory conditions 4.1, other causes 22.0%। नेक्स्ट हमें क्या आंसर देना है स्टूडेंट्स, इस टेबल को ऑब्जर्व करके रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, हमें ग्राफ की फॉर्म में इस जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसको रिप्रेजेंट करना है। सेकंड पार्ट में विच कंडीशंस इज मेजर काजेज ऑफ वुमेन्स इलनेस हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, कौन सी जो इलनेस है, कौन सी बीमारी की वजह से जो है वुमेन्स की डेथ, ज़्यादातर वुमेन्स की डेथ हुई है। थर्ड हमें क्या बताना है, ट्राई टू फाइंड आउट with the help of your teacher any two factors which plays a major role in causes in सेकेंड अबोव बीइंग द मेजर काजेज। सो जो इलनेस हुई है वुमेन्स में उसके लिए जो दो मेजर काज थे उसका रीज़न हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। सो स्टूडेंट्स आप टेबल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर हमें डिस्क्रीट डाटा गिवन है। डिस्क्रीट मीन्स डिस्टिंक्ट, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, सभी डिफरेंट डिफरेंट डाटा है। तो यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज़ नहीं करेंगे। हम किस रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करेंगे, दैट इज़ बार ग्राफ। सो इन रीजंस के लिए हम जो है इस इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, बार ग्राफ की हेल्प से इस प्रॉब्लम को प्रेजेंट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या लिया है, काजेस, और वर्टिकल लाइन पे क्या लिया है, फीमेल फर्टिलिटी रेट। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमने क्या लिया है, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट काजेस गिवन थे, कितने काजेस गिवन थे हमें, 1 2 3 4 5 6 काजेस गिवन थे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल विड्थ की हम क्या लगाएंगे, बार्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे सबकी बार्स की लेंथ इक्वल है, बट जो हाइट है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। वो किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर। जैसे फर्स्ट हमारी जो काज था वो क्या था हमारा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन कितने परसेंट वुमेन्स में थी, 31.8। सो 31.8 कहाँ लाई करेगा, हमने यहाँ पे क्या लिया, 0 5 10 15 20 25 30 और 35, 5 का गैप लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी गैप ले सकते हैं, 4 का भी गैप ले सकते हैं, 3 का भी गैप ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो 31.8 कहाँ लाई करेगा, 30 से जस्ट अबोव थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा। सो यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करेंगे और इस बार को हम वर्टिकली ज्वाइन करेंगे, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आएगा। सो ये हमारे पास फर्स्ट बार कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था, न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशन
उसमें कितनी फीमेल अफेक्टेड थी, दैट इज़ 25.4%। सो 25.4 जस्ट 25 से अबोव, जस्ट अ लिटिल बिट अबोव 25 लाई करेगा। सो यहाँ से जब हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो हमने बार बनाई इसको वर्टिकली ऊपर लेके जाएंगे तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। सो ये सेकंड बार हमारी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इंजरीज के लिए कितना हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी 12.4। सो 12.4 10 और 15 के बीच में लाई करेगा। यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये बार हमारी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, जिसके लिए हमें 4.3% वीमेंस गिवन थी। सो 4.35 से जस्ट नीचे आएगा हमारा। सो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ होगा। नेक्स्ट कंडीशन हमें रेस्पिरेटरी कंडीशंस गिवन थी, दैट इज़ 4.1। सो 4.3 से थोड़ा नीचे आएगा। और नेक्स्ट लास्ट हमें क्या गिवन थी, अदर काजेज, जो कि 22.0% थे। तो 22 जो है 20 और 25 के बीच में लाई करेगा। सो यहाँ से हम एक हॉरिजेंटल लाइन लेके जाएंगे और वर्टिकल जो हमने यहाँ पे बार ली है वहाँ पर दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। आप स्टूडेंट्स इन ग्राफ्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर हो जाएगा, सिर्फ देखने से कुछ क्लियर नहीं होगा। अगर आपको ये बार एक बार क्लियर हो गए तो आप कभी भी इन ग्राफ को भूलेंगे नहीं, इनको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। आफ्टर दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ बार ग्राफ वेरी क्विकली एंड ईजिली। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना था स्टूडेंट्स, जो मेजर काज था इलनेस का वो क्या था। तो आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा क्या होगा, मेजर काज होगा। सो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है 31.8%। सो ये फ्रीक्वेंसी किसकी, हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की। सो दिस इज़ मेजर काज ऑफ इलनेस अमंग वीमेन। थर्ड हमें क्या बताना था कि जो वीमेन का जो मेजर काज ऑफ हेल्थ कंडीशन है इसको ठीक करने के लिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमने दो स्टेप्स को राइट डाउन किया है। फर्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर केयर, सेकंड इज लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। मीन्स ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन हुआ है वुमेन्स की इलनेस का, ये क्यों हुआ है। एक तो हो सकता है कि लैक ऑफ प्रॉपर केयर, कि जो पेशेंट है जो वुमेन है उसकी अच्छे से प्रॉपर केयर ना हो पाई हो। लैक मीन्स कमी, उसमें कुछ कमी रही हो। सेकंड इज लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, उस वुमेन को हो सकता है मेडिकल फैसिलिटी ना मिली हो, वो कहीं दूर के एरिया में, सिटी से दूर कहीं एरिया में, रूरल एरिया में रह रही हो। सो ये दो रीज़न हमने यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रीज़न दे सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 2 और 3 क्वेश्चन में भी आपको बार ग्राफ को ही कंस्ट्रक्ट करना है, जिसको आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है तो। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेंथ ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर्ड correct to 1 millimeter and the obtained data is represent in the following table। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 40 लीव्स की 40 प्लांट्स के 40 लीव्स की लेंथ को मेज़र किया गया है 1 मिलीमीटर से स्टार्ट करके। और यहाँ पर हमें डाटा गिवन है, क्या डाटा गिवन है, लेंथ ऑफ लीव्स हमें गिवन है 188 टू 126 मिलीमीटर, 127 टू 135, इस टाइप से हमें ये लेंथ गिवन है। और यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स गिवन है, यानी 188 से लेकर 126 मिलीमीटर की लेंथ के कितने लीव्स थे, 3 लीव्स थे। 127 टू 135 सेंटीमीटर मिलीमीटर लेंथ के कितने लीव्स थे, 5 लीव्स। इस टाइप से हमें ये डाटा गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। तो हमें इस जो डाटा गिवन है इसके लिए हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। सेकंड पार्ट में इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, क्या कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है इस डाटा के लिए। और थर्ड क्या है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर लॉन्ग, वाई। क्या ये कंक्लूजन सही है कि मोस्टली जो है लीव्स है उनकी लेंथ कितनी है 153 मीटर है, मिलीमीटर है। और ये जो हमारे पास कंक्लूज़न है ये सही है तो क्यों है, इसके लिए हमें रीज़न देना है।
अब हम गिवन डाटा को हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हिस्टोग्राम कैसा होता है स्टूडेंट्स? बार ग्राफ के जैसा ही होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? बार ग्राफ में जो बार्स होती हैं उनमें गैप होता है, बट ये क्या होता है? कंटिन्यूस होती हैं बार्स, इनमें कोई गैप नहीं होता। और दूसरा क्या डिफरेंस होता है कि बार में जो है डाटा डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग होता है, डिस्क्रीट होता है, बट यहाँ पे डाटा क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे 177, 188 टू 185 इस टाइप से हमें डाटा गिवन है। बट आप इस टेबल को देखकर एक बात ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या है? गैप है डाटा में। 126 है, उसके बाद 127 है, 135, 136, इनके बीच का कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे गैप है, 1 का यहाँ पे गैप है, यहाँ भी तो गैप है इस डाटा में। जबकि हिस्टोग्राम जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें क्या होता है? डाटा कंटिन्यूस होता है, उनमें कोई गैप नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? इस गैप को कैसे फिल करें? तो गैप को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इनमें कितना गैप है? 1 मिलीमीटर का। जैसे 126 और 127 में कितना गैप है? 1। 135 से 136 में कितना गैप है? 1। हर जगह पे 1 1 का गैप है। तो टोटल गैप कितना है? 1 का। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1/2 को हम कैसे राइट कर सकते हैं? 0.5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5, और जो हमारी अपर जो क्वांटिटी है उसमें ऐड करेंगे 0.5। लेफ्ट साइड में जो है उन सब में से माइनस करेंगे 0.5 और राइट साइड में प्लस करेंगे 0.5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 0.5 और यहाँ करेंगे प्लस 0.5। तो अगर 118 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स? 117.5, 117.5। अगर 126 में 0.5 ऐड करेंगे तो 126.5। नेक्स्ट 127 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 126.5। और नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? 135.5। 136 माइनस 0.5 दैट इक्वल टू 135.5, और यहाँ हमारा क्या आएगा? 144.5। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 177.5 टू 126.5, 126.5 टू 135.5, 135.5 टू 144.5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई गैप नहीं रहेगा, उसके बाद ही हम हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो इस टाइप से हम पहले टेबल को बनाएंगे। यहाँ पर कितना आएगा? 144.5, 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5 और 171.5 टू 180.5। तो हमारा डाटा कहाँ तक जाएगा? 180.5 तक जाएगा। तो आपको इसको एक टेबल की फॉर्म में हमें दोबारा से राइट करना पड़ेगा लेंथ लेकर, और फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ लीव्स हैं वो सेम रहेंगी। देखिए स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम के लिए हमने क्या लिया है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमने क्या लिया है? लेंथ ऑफ लीव्स इन मिलीमीटर, और वर्टिकल लाइन पर हमने क्या लिया है? नंबर ऑफ लीव्स। नंबर ऑफ लीव्स जो मैक्सिमम थे वो हमारे 12 थे, हमने 12 तक के नंबर्स लिए हैं, और इनमें गैप 2 2 का लिया है। 0 2 4 6 8 10 12। स्टूडेंट्स आपको ये भी ध्यान रखना है, जो गैप आप शुरू में लेंगे 2 का गैप है तो हर एक नंबर में 2 2 का गैप होगा। 3 का गैप भी ले सकते हैं, 4 5 कोई भी गैप ले सकते हैं। और यहाँ पे नंबर कहाँ से स्टार्ट थे हमारे? 117.5 टू 180.5 तक। 117.5, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 और 180.5। सब में गैप जो है इक्वल था, इसलिए ये जो हमारे बार्स हैं इनकी जो विड्थ है वो क्या होगी? इक्वल होगी। फर्स्ट जो हमारा डाटा गिवन था लेंथ 175 टू 126, जो लेंथ है कितने लीव्स की लेंथ थी? वो 3 लीव्स की। 3 कहाँ लाई करेगा? 4 और 2 के बीच में लाई करेगा। अगर यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, तो आप देखेंगे वो यहाँ पर मीट करेगी, और यहाँ पे हमने इक्वल गैप पे ये डिस्टेंस लिया है। यहाँ से दो वर्टिकल लाइन लेंगे तो ये तीनों लाइनें यहाँ पर
यहाँ पर मीट करेंगी। सो ये हमारा फर्स्ट बार कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 126.5 टू 135.5 कितने लीव्स की लेंथ है? 5 लीव्स की लेंथ है। तो 5 कहाँ लाई करेगा? 4 टू 6 के बीच में लाई करेगा। सो यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और वर्टिकल हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। सो ये हमारा सेकंड बार आ जाएगा। 135.5 टू 144.5 कितने लीव्स की लेंथ है? दैट आर 9। 9 8 टू 10 के बीच में लाई करेगा तो यहाँ पे 9 आएगा। 144.5 टू 155.5 12 लीव्स की लेंथ है तो यहाँ पे 12 को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारा येलो कलर में ये जो बार देख सकते हैं। ऐसे ही 153.5 टू 162 में 5 लीव्स थे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। सो इसके साथ ही हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट होता है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना था? क्या आप इस जो डायग्राम को है दूसरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम शो कर सकते हैं बार ग्राफ की हेल्प से भी। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि हमें ये बताना था कि इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। मीन्स क्या ये कंक्लूजन सही है कि मैक्सिमम जो लीव्स की लेंथ है 153.5 मिलीमीटर है? तो हम क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स टेबल से? मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स का कितने हैं? 12। बट 12 लीव्स किस रेंज में लाई करते हैं? हमारे 144.5 से लेकर 153.5 के बीच में लाई करते हैं। सारे लीव्स मिलाकर जिनकी लेंथ इनके बीच में है वो सारे लीव्स कितने हैं? 12। बट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? ओनली 153.5। तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि ये जो सारे लीव्स हैं ये इन सब की लेंथ 153.5 मिलीमीटर है। सो ये हमारा कंक्लूजन क्या होगा? रॉन्ग। सो आप आंसर किस टाइप से देंगे? नो, as maximum number of leaves are lying between 144.5 to 153.5 ये कंप्लीट रेंज है, हम सिर्फ लास्ट नंबर को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज रन स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। मीन्स कोई मैच क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें ए और बी दो टीम खेली थी, उन्होंने 60 बॉल्स पर कितने कितने रन्स बनाए वो हमें गिवन है। सो यहाँ पे क्या गिवन है? नंबर ऑफ बॉल्स, यहाँ टीम ए यहाँ टीम बी। नंबर ऑफ बॉल्स 1 से 6 जो बॉल्स थी उन पर टीम ए ने 2 रन्स बनाए, टीम बी ने 5 रन्स बनाए। 7 टू 12 बॉल्स थी उनमें टीम ए ने 1 रन बनाया और टीम बी ने 6 रन्स बनाए। 13 टू 18 के बीच में जो पोल्स थी उन पर टीम ए ने 8 रन्स बनाए और टीम बी ने 2 रन्स बनाए। 19 टू 24 बॉल्स के बीच में टीम ए ने 9 रन बनाए और टीम बी ने 10 रन बनाए। तो इस टाइप से हमें ये डाटा गिवन है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ टीम ऑन सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इस डाटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हेल्प से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में हम हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट करना आता होगा। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए भी हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोग्राम की हेल्प से भी करते हैं और विदाउट हिस्टोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स मेन प्रॉब्लम क्या होती है? फ्रीक्वेंसी और हिस्टोग्राम में हमारा डाटा कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक है 1 to 6, 6 के बाद और 7 यहाँ पे आया है। 6 से 7 के बीच में कोई नंबर यहाँ पे नहीं है, सो यहाँ पे गैप है 1 का। 12 टू 13 में भी 1 का गैप है। 18 टू 19 में भी ब्रेक है 1 का। जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम हमारे कंटिन्यूस डाटा के लिए होते हैं। सो 1 टू 6, 7 टू 12, 13 टू 18, 19 टू 24, 1 का गैप है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? टेबल को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा से बनाएंगे टेबल को। यहाँ पे क्या गिवन था? नंबर ऑफ बॉल्स, और यहाँ टीम ए और यहाँ टीम बी। हम बीच में क्या लेंगे? एक और कॉलम ऐड करेंगे, दैट इज क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मिडल पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट हम लेते हैं। क्लास मार्क्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे फर्स्ट हमारे जो नंबर ऑफ बॉल्स थी वो क्या थी? 1 टू यहाँ पे 6 थी, तो 1 टू 6 के बीच में गैप था, तो हमने यहाँ क्या किया है स्टूडेंट्स? सो देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 1 का गैप था, तो हम क्या करेंगे? 1 को डिवाइड करेंगे 2 से।
मीन्स हाफ करेंगे, दैट इक्वल टू 0.5। जो हमारी लोअर लिमिट थी, ये क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारी लोअर लिमिट, ये हमारी होती है अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट में क्या करेंगे, 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे। इसी टाइप से 1 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इक्वल टू 0.5, और 6 में 0.5 को ऐड करेंगे, दैट इक्वल टू 6.5। 7 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 6.5, और 12 में 0.5 को ऐड करेंगे, दैट इज 12.5। 13.5 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 12.5, एंड हेयर इट इज 18.5। सो हमारी टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होगी, 0.5 टू 6.5, 6.5 टू 12.5, 12.5 टू 18.5। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉल्स को हमने इसी टाइप से लिया है, 0.5 टू 6.5, 6.5 टू 12.5, 12.5 टू 18.5। इस टाइप से हमने इक्वल गैप लिया है और यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूस हमारा डाटा है। 12.5 से ये एंड हुआ है तो यहाँ पे 12.5 से ही स्टार्ट हुआ है, 18.5 से एंड हुआ है तो 18.5 से ही नेक्स्ट जो कॉलम हमारा स्टार्ट हुआ है। अब हम क्या लेंगे, न्यू कॉलम ऐड करेंगे, दैट इज क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, अपर लिमिट मीन्स जो बड़ा नंबर है हमारे पास 6.5, उसमें क्या करेंगे, लोअर लिमिट दैट इज 0.5 को ऐड करेंगे और दोनों को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ऐसा पॉइंट जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, एग्जैक्टली मिडल में लाई करेगा। सो 0.5 प्लस 6.5 दैट इक्वल टू 7, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इक्वल टू 3.5। सो क्लास मार्क्स में फर्स्ट पॉइंट क्या आया हमारा, 3.5, जो इन दोनों नंबर्स के बिल्कुल बीच में लाई करता है। नेक्स्ट इज 6.5 टू 12.5 के लिए क्या करेंगे, 6.5 और 12.5 को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। 6.5 प्लस 12.5 दैट इक्वल टू 19, और आप ऐसे भी देख सकते हैं 12 प्लस 6 कितना होता है 18, 0.5 प्लस 0.5 1, सो 18 प्लस 1 इक्वल टू 19, 19 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 9.5। सो यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा 9.5, और टीम ए ने कितने रन बनाए 1, और टीम बी ने 6 रन बनाए। इसी टाइप से हम सबको ऐड करके डिवाइड 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3.5, 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5 एंड 57.5 तक हमारे नंबर्स जाएंगे क्लास मार्क्स में, और ये टीम ए और बी ने जो रन बनाए हैं वो हैं। तो अब हम इस प्रॉब्लम के लिए, इस टेबल के लिए, इस डाटा के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने क्या लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और एक वर्टिकल लाइन लेंगे। हॉरिजॉन्टली हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ बॉल्स, और वर्टिकली हमने क्या लिया है, रन्स स्कोर्ड। सो यहाँ पे हमारा डाटा कहाँ से स्टार्ट था, 3.5, 9.5, 15.5, इस टाइप से लास्ट नंबर हमारा क्या था 33.5, और रन्स मैक्सिमम रन्स कितने थे, 10 थे। सो हमने यहाँ पे 2 का गैप लिया है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक हम लेके गए हैं। फर्स्ट हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, ये हिस्टोग्राम में हम जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है उसमें स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करते हैं। उसके लिए हमने 2 टीम है, इसलिए दोनों टीम्स के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ किया है। सो फर्स्ट टीम ए थी हमारी, जिसने जो है 0.5 टू 6.5 के बीच में, 0.5 टू 6.5 के बीच में हमने क्या लिया था, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स जो हमने लिए थे 3.5, 9.5, 15.5, मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइड जब हमने 2 से किया था तो हमने यहाँ पे क्लास मार्क्स को फाइंड आउट किया था। तो हम यहाँ क्या लेंगे, क्लास मार्क्स 3.5, 9.5, 55.5, 21.5, ये जो हमारे क्या होंगे क्लास मार्क्स जो हमने लिए थे, ये क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था, टीम ए ने जो है क्लास मार्क्स जब 3.5 थे तो टीम ए ने कितने रन्स बनाए थे, 2, तो 2 ये हमारी क्या है, जो ग्रीन कलर में जो आप लाइन देख सकते हैं दैट इज़ फॉर टीम ए, और जो आप पर्पल कलर में देख सकते हैं दैट इज़ फॉर टीम बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी टीम ए है और ये हमारी टीम बी है, बी ने जो रन स्कोर किए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं
2 रन्स थे तो 2 को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे हॉरिजेंटली और वर्टिकली, यहाँ पे 3.5 से ज्वाइन करेंगे तो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा यहाँ पे 2, सो ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट 9.5 था, यहाँ पे कितने रन बनाए थे, यहाँ पे 1 रन बनाया था, तो 1 कहाँ लाई करेगा, 2 से नीचे आएगा, तो यहाँ पे जब हम हॉरिजेंटल लाइन लेके आएंगे और एक वर्टिकल लाइन, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ होगा। इसी टाइप से 15.5 क्लास मार्क्स था, वहाँ पर कितने रन थे 8, तो 8 से हम हॉरिजेंटल लाइन लेके आएंगे और वर्टिकली इसको ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ये आएगा। सो इस टाइप से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते जाएंगे दोनों के, और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करेंगे फॉर टीम ए। लास्ट पॉइंट क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारा, इसको यहाँ पे आगे ज्वाइन करेंगे। आगे हमने ज्वाइन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट हुआ था और इसको हम नीचे ज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब हम टीम बी के लिए ड्रॉ करेंगे। टीम बी ने 3.5 जब क्लास मार्क्स थे तो उसने कितने रन्स बनाए थे, 5 कहाँ लाई करेगा, 4 और 6 के बीच में आएगा। सो यहाँ से हम हॉरिजेंटली लाइन लेंगे और एक वर्टिकल लाइन लेंगे तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आएगा। इन पॉइंट को स्टूडेंट्स हमने ड्रॉ करना सीखा था क्लास 8 में भी ग्राफ की हेल्प से। ग्राफ पर हम पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। 9.5 के लिए वर्टिकल लाइन और यहाँ पे कितने रन स्कोर हुए थे 6, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आया। सो इस टाइप से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, जैसे ये पॉइंट, इनको हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा क्या कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर बोथ टीम्स ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, इस पॉलीगन की हेल्प से स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हेल्प से, मान लीजिए एक वो टीम सी होती तो हम उसको भी इजीली ड्रॉ करके शो कर सकते थे। उसके लिए हम डिफरेंट कलर ले सकते थे। आप ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, एक तो आप टेबल की फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट करें, एक आप जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें डाटा का, वो काफ़ी इजी होता है और क्विकली आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम गिवन जो हमारा ग्राफ है। ओके स्टूडेंट्स, now question number 9, and this is last question of this exercise. 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and the frequency distribution of the number of letters in English alphabet in a surnames was found as follows. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स का डाटा था, उनके सरनेम्स में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके लिए हमें ये टेबल गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ लेटर्स, और यहाँ क्या गिवन है, नंबर ऑफ सरनेम्स। तो जो 6 सरनेम्स थे, उन सरनेम्स में 1 से लेके 4 तक के लेटर्स थे। 30 जो सरनेम्स थे उनमें 4 से लेके 6 तक के लेटर्स थे। 44 सरनेम्स थे, उसमें 6 to 8 लेटर्स थे सरनेम में। 16 जो सरनेम्स थे उनमें 8 to 12 लेटर्स थे, और 4 सरनेम्स में 4 जो पर्सन्स थे उनके सरनेम्स में 12 to 20 वर्ड्स थे। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या करना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डेपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें इस इंफॉर्मेशन के लिए हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। तो हमें वो क्लास इंटरवल शो करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई करते हैं। तो इसके लिए आप जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वही होगा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली दे सकते हैं 44 लार्जेस्ट नंबर है जो 6 to 8 लेटर्स के लिए है, तो यही हमारा आंसर होगा। और आप हिस्टोग्राम को देखकर भी इसका आंसर दे सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप केयरफुली इस टेबल को ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें हमें क्या गिवन था, 1 to 4 लेटर्स, कितने पर्सन्स का था, 6 का, फिर 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20। तो अगर आप इनकी विड्थ फाइंड आउट करेंगे, विड्थ ऑफ इंटरवल मीन्स कितनी इसमें डिफरेंस है, 4 - 1 3 का गैप है, 3 का डिफरेंस है। 4 to 6 में कितना डिफरेंस है, 6 - 4 दैट इक्वल टू 2। 6 to 8 में कितना डिफरेंस है, 8 - 6 दैट इक्वल टू 2। 12 - 8 इक्वल टू 4 और 20 - 12 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे जो विड्थ ऑफ इंटरवल है वो डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 2 टाइप के हिस्टोग्राम्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। फर्स्ट क्या था हमारा, जिसमें इक्वल विड्थ हो, और सेकंड हमारा जिसमें
जो इंटरवल की विड्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट हो। तो हम सेकंड टाइप का हिस्टोग्राम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे 3 किसी इंटरवल की लेंथ जो विड्थ है 3 है, 2, 2, 4, 8, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट विड्थ है। उसके लिए हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का, ताकि हमारा जो है डाटा जो है वो जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, उसमें क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल is proportional to frequency। तो फ्रीक्वेंसी मतलब जिस जिस डाटा की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो जो हमारा बार बनेगा या फिर रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया ज़्यादा होगा। बट हमने डिस्कस किया था अगर इक्वल विड्थ का अगर हम लेते हैं डाटा तो वो हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने कैसे किया था, हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करेंगे विड्थ से, और सब की विड्थ को हमने फिक्स कर दिया है 2, 2, 2 मीन्स 2, 2 अगर विड्थ हो तो उनकी रेक्टेंगल्स की लेंथ क्या बनेगी। सो इसके लिए हमने क्या किया था, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे विड्थ ऑफ इंटरवल से और मल्टीप्लाई करेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 2। सो हमने 2 को फिक्स कर लिया है, सो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 पे। मान लीजिए डिफरेंस में यहाँ पे 1 होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते 1 से। 5 स्मॉलेस्ट नंबर होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते। ओके स्टूडेंट्स, सो फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ इंटरवल मल्टीप्लाई विद जो स्मॉलेस्ट नंबर था हमारा, स्मॉलेस्ट विड्थ थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे सभी नंबर्स को। सो 6/3 मल्टीप्लाई विद 2 दैट इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 2, मल्टीप्लाई विद 2 सबके साथ रहेगा। 44 डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई विद 2। सो इस टाइप से हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आएगी, 4, 30, 44, 8 और 1। सो अब हमें क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को लेकर हमें हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ लेटर्स 2, 4, 6, 8, 10, 20 तक के हमारे लेटर्स थे। हॉरिजॉन्टल लाइन पर, वर्टिकल लाइन पे हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ सरनेम्स। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें हमने विड्थ को फाइंड आउट किया था जो हमारी 44 तक लाई कर रही थी। सो 44 लेटर्स तक हम काउंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे नंबर ऑफ लेटर्स थे 1 to 4, सो यहाँ पे मान लीजिए 1 आएगा। हमने यहाँ पे गैप कितना लिया है, 2, 2 का गैप लिया है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप से। तो जो 1 से लेकर 4 तक के जो सरनेम नंबर ऑफ लेटर्स थे उनकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हमने फाइंड आउट की थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 लेंथ फाइंड आउट की थी। आप यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आई थी, 4। सो यही लेंथ हम वर्टिकली लेंगे और जो है ये जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं इनको हम हॉरिजॉन्टली लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे 4 लेटर्स थे। नेक्स्ट 4 to 6 के बीच में कितने कितने रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आई थी हमारी, 30। तो 30 यहाँ पर है, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल बार से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा बार कंस्ट्रक्ट होगा। नेक्स्ट 6 to 8 जो है हमारे लेटर्स हैं वो कितने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आई थी यहाँ पे, 44। सो 44 कहाँ आएगा, 40 to 50 के बीच में लाई करेगा। सो 40 से जस्ट अबोव। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास येलो कलर में बार कंस्ट्रक्ट होगा। नेक्स्ट 8 to 12 जो है लेटर्स हैं वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, जो उनकी विड्थ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आई थी यहाँ पे, 8। 8 जो है 10 से जस्ट नीचे आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 स्टूडेंट्स। और 12 to 20 जो था वो जो नंबर ऑफ लेटर्स थे कितने स्टूडेंट्स के थे, 4 स्टूडेंट्स के, जिनकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हमने फाइंड आउट की थी, 1। सो यहाँ पे 0 से जस्ट अबोव क्या आएगा, 1। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया गिवन डाटा का इन फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स